आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बार सगाई में धमाल हो गई ना। मजा आ गया। खरेखर मजा आ गया मजा आ गया। नहीं यानी पहले टेंशन हुआ था लेकिन बाद में सब ठीक हो गया ना, फिर मजा आ गया। हाँ, मुझे भी खुशी है कि भाई मेरी वजह से बाका बावरी की सगाई नहीं टूटी। हाँ, लेकिन जेठिया ये बाघा की सगाई के लिए 3 दिन हमें बहुत झूठ बोलना पड़ा नहीं? हाँ बापूजी, वो तो है, पर क्या करे, उसके बगैर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन हमारी भावना अच्छी थी ना, इसलिए आखिर में सब अच्छा हुआ। सच्चाई जानने के बाद भी सगाई हुई। हाँ माता जी आपकी कृपा। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, भगवान से माफी मांग लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी भी ऐसे झूठ बोलने की कभी नौबत ना आए। ना, बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। हाँ बराबर। हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हमने जो भी झूठ बोला, हमने जो भी झूठ बोला वो बाघा की भलाई के लिए बोला। वो बाघा की भलाई के लिए बोला। फिर भी हमसे कोई भूल हो गई हो, फिर भी हमसे कोई भूल हो गई हो, या हमने किसी का दिल दुखाया हो, या किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें माफ कर देना तो हमें माफ कर देना। और हम पे ऐसी कृपा करना और हम पे ऐसी कृपा करना कि फिर कभी ऐसी परिस्थिति ही ना आए कि फिर कभी ऐसी परिस्थिति ही ना आए कि हमें ऐसे झूठ बोलने पड़े। कि हमें ऐसे झूठ बोलने पड़े। अच्छा जेठिया, जी बापूजी। तू दुकान जाने वाला है? 2 दिन से बहुत काम कर रहा है तू, थोड़ा आराम कर। थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू बापूजी। मैं भी थोड़ा आराम कर ले। जी जी बापूजी जी। दादाजी ये लीजिए। हाँ चल बेटा। बापूजी को झूठ बोल के बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी भगवान से माफी मांग ली तो उनको भी अभी अच्छा लग रहा होगा। और बाघा बावरी की सगाई हो गई तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बोझ? कैसा बोझ टप्पू के पापा? अरे भाई, मैंने बाघा बावरी को जबान दी थी ना कि भाई मेरी वजह से तुम लोगों की सगाई अटकेगी नहीं। तो अभी सगाई हो गई तो एक कच्ची मड़ू की जबान फेल नहीं हुई ना। हाँ। वैसे एक बात कहूँ टप्पू के पापा? हाँ बोलना। आपको नौकर बनना पड़ा, वो मुझे पसंद नहीं आया। अरे भाई, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर क्या करे, बाघा के लिए बनना पड़ा। अरे मेरा हाथ मांगने के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हो गए थे ना, तब मुझे तो इतना टेंशन हो गया था। टेंशन? अरे मुझसे पूछ, मुझे कितना टेंशन हो गया था। लेकिन सच कहूं दया, इसमें गलती उन लोगों की नहीं थी। सारी गलती तेरी है। मेरी गलती? मैंने क्या किया? तू इतने सुंदर क्यों दिखती है? अच्छा तो आजा बैठ इधर। सच में दया, इन कपड़ों में तू इतनी सुंदर दिखती है कि सबका सामने मुझे भी फिर से सगाई करने का मन हो गया। किससे? किससे सगाई करने का मन हुआ? अरे किससे क्या, तुझसे। तो टप्पू की पापा निकालिए अंगूठी। हैं? हम फिर से अंगूठी पहना के फिर से सगाई करते हैं। ये आइडिया अच्छा है। ये ले, ये मेरी अंगूठी तू ले। तेरी मुझे दे। अभी ला, तेरा हाथ पहले इधर ला। हाँ, लड़का लड़की को पहनाता है ना पहले अंगूठी। हा, शर्मा रही है। हाँ। हो गई हमारी सगाई। अभी सगाई हो गई है तो हो जाए थोड़ी खट्टी मीठी। ना बाबा ना, सब शादी के बाद। हो, शादी के इतने साल बाद भी कितनी शर्मीली है मेरी दया। चले चले टप्पू के पापा, आप बहुत थक गए हैं ना, तो अभी सो जाइए।
वैसे तो आप सूरज उगने पर उठते हैं, आज सूरज डूबने पर उठना। अरे हाँ आज तो दिन दहाड़े गुड नाइट। तारक, चलिए बाबा, सोना नहीं है। बस कुछ देर और अंजलि, बस जरा सा लिखना बाकी है। क्या बात है, बागा भाई की सगाई से जब से वापस आए हैं आप लिखे ही जा रहे हैं। कोई नया होमवर्क मिला है क्या? अरे भाई होमवर्क नहीं मिला है अंजलि, हास्य लेख मिला है, आर्टिकल मिला है। भाई बाघा की सगाई में जेठालाल की जो हालत हुई उसके बाद मुझे लगा कि ये तो कमाल की सिचुएशन है, इसमें तो कमाल का हास्य लेख हो सकता है, इसे पढ़ के लोग बड़ा हंसेंगे। अब ये भी ताजा है ना, तो फटाफट पूरा कर देता हूँ, बाद में भूल गया तो। वैसे टाइटल क्या है ये तो बताइए। बाघा की सगाई ने जेठालाल की बैंड बजाई। आपका भी सही है। हाँ तारक, दूसरों की टेंशन में से आपको लिखने के लिए एक हास्य लेख जरूर मिल जाता है। यही जीवन है अंजलि। भाई आज जिन चीजों से हमें टेंशन होता है, भविष्य में हम उन चीजों को याद करके हंसते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी में जब भी चिंता हो, टेंशन हो, हमें हंस देना चाहिए, आके लगाने चाहिए। हंसी से अच्छी अच्छी मुसीबतें टल जाती है, दुर्घटनाएं टल जाती हैं। वो कैसे? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था पति, भली चाय पत्नी लेके आती है, चाय ले आई, लेकिन उस दिन शायद कोई टेंशन में होगी, शक्कर की जगह गलती से नमक डाल दिया चाय में। अब पति ने चाय पी और भयंकर गुस्सा हो गया और बीवी को डांटने लगा, बुरी तरह डांटा और ऑफिस के लिए निकल गया। अब बीवी बड़ी परेशान, गुस्सा उसे भी आया कि भाई मुझे डांट पड़ गई। अब घर में इसी बीच एक सेल्समैन आया, अब बीवी ने उसे डांट दिया, इतना जोर से डांटा कि सेल्समैन भी गुस्से में घर से निकल गया। अपनी बाइक लेके जा रहा था और किसी कार को टक्कर मार दी। मजे की बात यह है कि जिस कार को टक्कर मारी वो कार उन्हीं सज्जन की थी जिन्होंने सुबह ही सुबह अपनी पत्नी को चाय में नमक की वजह से डांटा था। ओह माय गॉड। हाँ, हो गया ना एक्सीडेंट। अब तुम ही सोचो अंजलि, सुबह चाय में नमक, हो सकता है ना गलती किसी से भी हो सकती है। पति को सोचना चाहिए था कि भाई नमक पड़ गया, उसकी जगह अगर पत्नी को नहीं डांटता, हंस देता, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। पत्नी को भी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता तो सेल्समैन को नहीं डांटती, सेल्समैन को नहीं डांटती तो वो बाइक तेज नहीं चलाता, तेज नहीं चलाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। वैसे तारक, आपकी बात में दम है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। यही ना अंजलि, बात बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए उल्टा चश्मा लगाना पड़ता है। गुस्सा करने से क्या होता है अंजलि? हताशा फैलती है, नेगेटिविटी फैलती है, और वहीं अगर आप हंस दें, मुस्कुरा दें तो पॉजिटिविटी फैलती है। क्या बात है लेखक महाशय, क्या बात है। आपने तो हंसते हंसते जिंदगी जीने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कल सुबह तुम मेरी चाय में नमक मत डाल देना। हाँ? अच्छा जी। ठीक, क्योंकि गुजराती में एक कहावत है, जिसकी चाय बिगड़ी उसकी सुबह बिगड़ी, और जिसकी सुबह बिगड़ी उसका पूरा दिन बिगड़ा। अच्छा 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 अच्छा, डोंट वरी लेखक महाशय, आपकी सुबह की चाय नहीं बिगड़ेगी बस। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। ओहो, क्या बात है, आज तो हुजूर गड़ा एकदम खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात क्या है? अरे दया, आज की सुबह एकदम खुशनुमा है। कुछ क्यों? पूछा क्यों? क्योंकि आज कोई टेंशन नहीं है ना इसलिए दिल, दिमाग और शरीर एकदम हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा है, माता जी करे आपके ऊपर कभी कोई टेंशन ही ना आए। नहीं नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है दया। हाँ? क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, तू तो जानती है ना मेरी कुंडली कितनी वाइडी है। हम लाख अच्छा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है मेरी कुंडली होता है। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? देखा? समझ गई। समझी जी, आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो ये है आपका असली रूप। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप घर में साड़ी पहनती है? नहीं नहीं, घर में बाहर सब जगह 24 घंटे साड़ी ही पहनती है ये। वो क्या है, मुझे साड़ी बहुत ही पसंद है, और मेरा ऐसा मानना है कि शादीशुदा स्त्री की सुंदरता साड़ी में ही निखर के बाहर आती है। और साड़ी में मुझे बांधनी की साड़ी बहुत ही पसंद है, और मेरी बांधनी की ज्यादातर साड़ियाँ है ना, वो जामनगर से आती है। और रात को मैं कॉटन साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या है, वो हल्की फुल्की होती है ना, तो जरा अच्छा रहता है। और मेरी कॉटन की साड़ियाँ ना जयपुर से आती है ज्यादातर। वैसे आपकी साड़ी भी बहुत ही अच्छी है, आप कहाँ से साड़ी लेते हैं? हमें क्या पता, ये लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। क्यों, बुरी है साड़ी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? हाँ, बैठिए, आइए, बैठिए, बैठिए।
सॉरी बाबा। बैठिए। बैठिए। दया बहन, हम लोग इतनी बार आपके घर आए पर आपके और भाई साहब की फोटो कभी देखी नहीं हमने। अरे भाग्यवान, बागेश्वर जी का घर लगे इसलिए उन्होंने हटा दी होंगी, है ना? जी। वैसे आपने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया है। अब पूरी जिंदगी दोस्तों के सामने किससे सुनाते रहना बस। आप लोग बातें कीजिए, तब तक आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ना है। अरे क्या जरूरत नहीं है, जरूरत है, लीजिए। अरे आप भी लाइए। दया दया, मुझे लगता है मैं इनके लिए चाय नाश्ता बना के लेके आऊंगा ना, तो ये लोग खाएंगे, है ना? क्या भाई साहब, आप भी हमें माफ कर दीजिएगा। अनजाने में हमने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं नहीं बहन जी, प्लीज आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अभी संजोग ही ऐसे थे कि अरे समझे जी, समझन जी। अरे, नमस्ते नमस्ते। बैठे बैठे बैठे। बैठे बाबू, बैठे। हाँ, आप लोग कब आए? बस अभी अभी। वैसे कल सगाई में बहुत मजा आया। हाँ, हमारे सारे रिश्तेदार भी ना बहुत खुश हो गए। समझी जी, समझन जी, कल आपने बागेश्वर का स्वीकार करके बहुत अच्छा किया। और सच में बागेश्वर बहुत ही होनहार लड़का है। हाँ। समधी जी, बावरी हमारी इकलौती बेटी है और बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ, वो भी। और जो बेटी को रुलाता है वो खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बहू बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। अच्छा, बागेश्वर जी यहाँ पर है या उनके घर चले गए? नहीं नहीं, वो तो कल सगाई होते ही अपने घर चला गया, और आज तो अब तक वो दुकान भी पहुंच गया होगा। बहुत मेहनतू है लड़का। अब हमने तो हमारी बिटिया आपको सौंप दी है, बस अब आप ही उसका ख्याल रखिएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आप बावरी बेटी की बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ। अब हम चलें? जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई दर्शन के लिए? अरे नहीं नहीं, कानपुर जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुक जाते। अरे नहीं नहीं भाई, अभी इतना अच्छा दामाद मिल गया है तो कानपुर जाके अच्छा मुहूर्त निकाल के शादी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, और जैसे ही शादी तय होती है ना तो आप लोगों को बारात लेके आना है कानपुर। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो इंतजार रहेगा। तो अब हम चलते हैं। जी चलो, मैं भी दुकान ही जा रहा हूँ, तो मैं भी साथ में निकल ही रहा हूँ। अच्छा चलो बाबू, जय जिनेन्द्र। संभल के चलो और बावरी बहन की बिल्कुल चिंता मत करना। चलो, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, आओ जाओ। वही। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मुझे ऐसा फ्रिज चाहिए जिसमें बिजली का बिल कम आए। अच्छा, हाँ, तो आप ये ले लीजिए, ये आपकी 50% तक बिजली बचा देगा। कोई ऐसा फ्रिज है जिसमें 100% बिजली का बिल बचे? है ना, आता है, मगर वो चलता नहीं है। अरे कमाल करते हैं भाई साहब आप भी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेंगे तो थोड़ा बिल तो आएगा ही ना। हाँ वो तो है। आप मुझे ये वाला फ्रिज दे दीजिए। वेरी नाइस। तो आइए मैं बिल बना देता हूँ। ये लीजिए आपका बिल। 2 घंटे में आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू। सेठ जी आ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा, गुड मॉर्निंग। क्या बातें, आज तो सुबह सुबह बोनी हो गई। अरे बोनी नहीं सेठ जी, बोनांसा कहिए, बोनांसा। हैं? सेठ जी, आज ऐसी गिराकी निकली है कि हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुबह सुबह इतने गिराक आए कहाँ से। अच्छा, हाँ सेठ जी, बागा ने अब तक 1 फ्रिज, 2 टीवी और 3 मोबाइल बेच दिए। वाह वाह बागा वाह, तेरी सगाई बहुत जल्दी करा देनी चाहिए थी दोस्त। सगाई होते ही तूने तो इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में धूम मचा दी है। शाबाश शाबाश। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मेरी सगाई नहीं होती, मुझे मेरा प्यार नहीं मिलता। अरे सेठ जी, अरे ग्रेट लव गुरु, प्यार के फरिश्ते हैं आप। अरे नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया। मैंने जो कुछ किया वो मैं भूल चुका हूँ, अभी आप लोग भी भूल जाओ। गुड मॉर्निंग। हेलो बागेश्वर जी, हेलो नट्टू काका, हेलो जेठालाल जी। अरे जी, ओहो, आज तो मेरा सही नाम बोली। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। ऐसे मिस्टेक हमेशा करती रहे। बागा,
भाई सच में तेरी सगाई बहुत जल्दी करा देनी चाहिए थी। हाँ बोल बोल बावरी, कैसा आना हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही नागेश्वर जी से मिलने आई हूँ। पर बावरी अभी तो तेरी सगाई हो चुकी है, अब तो तू जब मर्जी बागेश्वर जी से मिल सकती है। इसीलिए तो आई हूँ। मेरे कहने का मतलब है दुकान का टाइम को छोड़ के जब मर्जी तू मिल सकती है। बावरी जी, सेठ जी सही कह रहे हैं, हमें दुकान के टाइम पे नहीं मिलना चाहिए। बागेश्वर जी, मेरा दिमाग मुझे बहुत मना करता है, लेकिन मैं क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। और जब मेरे दिल को मेरे पैरों का साथ मिलता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई बड़ा टीवी है LED 65 इंच का? हाँ है ना। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए ये देखिए। बावरी, अभी ग्राहकी का टाइम है, बागा को सीरियसली काम करने दे। तू अभी जा। ठीक है, मैं दुकान के बाहर खड़ी हूँ, जब कस्टमर चले जाएंगे तो बागेश्वर जी से मिलने आ जाऊंगी। बावरी जी, अब ऐसे करेंगे तो मैं काम कैसे करूंगा? फिर सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो मुझे इतने अच्छे सेठ जी और इतना अच्छा काम मैं गवा दूंगा। आप अभी जाइए, दुकान बढ़ाने के बाद हम जरूर मिलेंगे। ठीक है बागेश्वर जी, आप मन लगा के काम कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बागेश्वर जी। बाय बावरी जी। बस 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 हाँ, कितना हुआ भाई साहब? 65 रुपया हुआ भाई साहब। ठीक। अरे भाई साहब, ये दूसरा नोट दीजिए, इसमें तो टेप चिपका हुआ। अरे तो ये टेप मैंने थोड़ी लगाई है, मुझे भी ये बस वाले ने दी है। अरे तो ये जरूरी थोड़ी है भाई साहब कि आप जो ना समझी करो वही हम भी करें। आप केले के छिलके पे पैर रख के चलोगे तो हम भी रखें क्या? बस 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 बस, कितनी बोलते हो यार। रुको रुको, देता हूँ। ये शिक्षक वाला चिकवाल निकाला है। ये लो, ये देखो अच्छा है। हाँ चलो ठीक। हाँ ये लो आपके 5 रुपये। हाँ थैंक यू। कहीं भी जाओ, गोकुलधाम में वापस आने के बाद जो शांति मिलती है उसका जवाब नहीं। वाह। लीकेज? यहाँ भी लीकेज है? ओहो, यहाँ तो क्रैक है। अरे बाप रे, डीविंग में भी क्रैक है। राइट साले का है। क्लब हाउस भी चेक कर ही लेता हूँ। क्लब हाउस तो ठीक है। सी विंग भी ठीक है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ए विंग, बी विंग और डी विंग में ही है। लगता है टंकी का पाइप पुराना हो गया, इसलिए लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है। अगर फौरन रिपेयर नहीं करवाया तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। बारिश शुरू हो जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। आत्माराम, अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह है। जिस तरह स्मार्टफोन के अंदर मैसेजेस आते हैं, वीडियो क्लिप्स आती हैं, एक के बाद एक तमाम चीजें आती रहती है, ठीक वैसे ही हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी में टेंशन रूप बदल के आता रहता है। अब देखिए ना, बाघा और बावरी की सगाई, कितना टेंशन हुआ, लेकिन अंततः हैप्पी एंडिंग के साथ सब कुछ संपन्न हो गया। लेकिन अब एक ये नया टेंशन आ गया है, सोसाइटी की दीवारों में लीकेज। लीकेज बहुत बुरी बला है सर। जिंदगी में भी अगर आप सच्चाई में बेईमानी का लीकेज पाएंगे तो सारी जिंदगी की बुनियाद हिल जाएगी। सचमुच कुछ लीकेज ऐसे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, वरना जिंदगी खोखली हो जाएगी।
बहुत सारे लीकेज ऐसे, जैसे हमारे समाज में भ्रष्टाचार का लीकेज, हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर डोनेशन का लीकेज, हमारे ये प्रश्न पत्र आउट हो जाने का लीकेज, सड़क पे चलते हुए वाहन ठीक न चलाने का लीकेज, राजनीति में सत्ता के दुरुपयोग का लीकेज, औरत का सम्मान न करने का लीकेज, न जाने कितने ऐसे लीकेज हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और इनसे बचेंगे तो जिंदगी खूबसूरत होगी। लेकिन इस वक्त गोकुल धाम की दीवारों का लीकेज सबसे बड़ी समस्या है। अब देखना यह है कि भिड़े इन लीकेज को कैसे दूर करते हैं और इसके लिए क्या क्या हंगामे होते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे वाह, आ गए आप। क्या ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। अरे कसलं चिट्ठी कसलं संदेश माधवी, यहाँ आते बराबर टेंशन हो गए। किस बात का टेंशन अभी? ये जेठालाल की विंग से लेकर तैयब टेलर की विंग तक पानी का लीकेज हो रहा है। हाँ वो तो मैंने भी देखा था, जरा लीकेज है। मैंने सोचा अब आपके आने के बाद आपको बताऊंगी। जरा सा नहीं माधवी, बहुत बड़ा लीकेज है और अगर टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं करवाया ना तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। गोकुलधाम में एक के बाद एक टेंशन आता ही रहता है, ये टेंशन कभी आराम क्यों नहीं करता? ऐसा कहीं नहीं है, अपनी सोसाइटी में खुशियाँ भी आती है। फॉर एग्जाम्पल? क्यों, अभी बागा भाई और बावरी की सगाई हुई ना। अरे हाँ, कैसी रही सगाई? अरे पूछो मत, इतना धमाल किया ना, इतना धमाल किया। और पता है क्या हुआ? ओह, बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी। हाँ, लेकिन ये क्या, जो किसी के साथ नहीं हो सकता वो जेठालाल के साथ जरूर हो सकता है। बेचारे। लेकिन चलो अच्छा है, बागा और बावरी की सगाई फाइनली हो ही गई। हाँ चलो अभी सभी को फोन करता हूँ, अभी के अभी अर्जेंट मीटिंग बुलाता हूँ। अभी क्या अभी? तो रात को सोडा शॉप पर बता देना ना। नहीं माधवी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक बार मैं अपने पर्सनल काम में देरी कर सकता हूँ, लेकिन सोसाइटी के काम में बिल्कुल भी नहीं। ओहो, ये बैटरी डाउन है, तुम तो इसको चार्जिंग पे लगाना। हाँ। और मुझे फर्स्ट क्लास चाय देना। अभी लाती हूँ। से पहले जेठालाल को फोन लगाता हूँ। कौन सा? ये और ये? नहीं नहीं, और नीचे वाला भाई, ऊपर वाला और नीचे वाला देखना, दोनों के कलर में बहुत फर्क है। सेठ जी, दोनों अलग पीस है। अरे भिड़े के घर से फोन। हेलो। हाँ जेठालाल। अरे भिड़े आ गया पुणे से? हाँ हाँ, आ गया आ गया। बोल बोल भाई, कैसे फोन किया? सेठ जी, वो मेरी सगाई की बधाई देने के लिए उन्होंने फोन किया। हाँ भिड़े, ले देता हूँ मैं बागा को, दे दे बधाई, दे दे उसको सगाई की। बोलिए भिड़े भाई। हाँ बागा, तुम्हें और बावरी को सगाई की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आप सगाई में तो नहीं थे, लेकिन हमारी शादी में आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। भिड़े भाई, मेरे सास ससुर वापस कानपुर चले गए हैं और वो चंदी रमानी जी की फ्लैट की चाबी मेरे पास ही है। मैं जल्द आपको आकर दे जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक। ओके बाय। कमाल मानुस, मुझे जेठालाल से बात करनी थी, फोन ही रख दिया। देख जरा, देख उसका सेटिंग में कुछ है क्या? वही देख रहा हूँ सेठ जी। हाँ बोल बोल भिड़े। जेठालाल, ये बागा भी कमाल है, बात करा तो फोन काट दिया। एक मिनट देता हूँ। अरे मुझे तुमसे ही बात करनी है जेठालाल। हाँ तो बोल। जेठालाल, मैं अभी पुणे से आया ना, तो मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी विंग से लेकर तैयब टेलर की विंग तक पानी के लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और अभी तक बारिश हुई नहीं, लीकेज कहाँ से होने लगा? नहीं जेठालाल, मुझे क्या लगता है, अपने बिल्डिंग के ऊपर जो टंकी है ना, वहाँ से जो पाइपलाइन आती है ना, वो बहुत पुरानी हो गई होगी, शायद उसमें से ही लीकेज हो रहा होगा। हाँ ये हो सकता है। तो अभी उसमें तू क्या चाहता है, मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाओ। क्या भाई, मेरा टीवी मोबाइल बेचने का धंधा है, लीकेज रिपेयरिंग का धंधा नहीं है। मुझे पता है जेठालाल, लेकिन सोसाइटी का कोई भी काम करने से पहले सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, सबको सूचित किया जाता है, बजट पास किया जाता है, सबकी मंजूरी ली जाती है, इसलिए मैं तुमको सोसाइटी में बुला रहा हूँ भाई। अरे भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू अपने हिसाब से काम करवा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा नहीं होता है भाई, मीटिंग में सभी मेंबर्स का होना जरूरी है। तुम 1 घंटे के लिए आ जाओ ना भाई। अरे भाई, मैं उधर आके तू जो तय करेगा उसमें हाँ ही बोलने वाला हूँ, तो अभी तुझे हाँ बोल देता हूँ ना। और मेरे हिस्से में जो भी पैसा है मुझे बोल देना, मैं चेक बना के दे दूंगा। जेठालाल, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है भाई, सोसाइटी के फंड में पैसे है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, काम चालू करवा दे। जेठालाल, भिड़े लाल, अभी मेरी एक पार्टी के साथ मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो अपने हिसाब से काम करवा ले भाई। तुम्ही पुढे व्हा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे। झालं, बोलले स्वामी, मुझे पता ही था ये जेठालाल मीटिंग में आने ही नहीं वाला। तो फोन क्यों किया?
फोन करना मेरा फर्ज था माधवी। अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ। भिड़े, लगता पूना से आ गया। तो कहीं गोकुलधाम में फिर से टेंशन तो नहीं है? हेलो भिड़े। हाँ मेहता साहब कैसे है? हाँ भिड़े, मैं मजे में हूँ, लेकिन तुमने सीधा मुझसे मेरे हालचाल पूछे हैं और गोकुलधाम की कोई समस्या नहीं बताई। इसका मतलब गोकुलधाम में सब कुछ ठीक ठाक है। ये जान के मैं और ज्यादा मजे में हो गया। नहीं मेहता साहब, दरअसल टेंशन की बात तो है। आप अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ सकते हैं? ओहो, मतलब मेरा अंदाजा गलत निकला भिड़े कि कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या हो गया बताओ। तो क्या हुआ, मैं अभी पुणे से आया ना, तो बारिश के मौसम में प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है ना, तो काम जल्दी करवाना जरूरी है। इसलिए मैं अर्जेंट मीटिंग बुला के कल रिपेयरिंग शुरू करवाना चाहता हूँ। वाह वाह जागरूक सेक्रेटरी, ये हुई ना बात। भाई किसी भी सोसाइटी का सेक्रेटरी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने। इस काम में बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ तो जो भी आ सकते हैं उन्हें सोसाइटी में बुला लो। मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ। हाँ तो कहाँ मिले बताओ। क्लब हाउस में मिलते हैं। अरे क्लब हाउस में क्यों भिड़े, मेरे घर पे मिलते हैं ना। हाँ मीटिंग भी कर लेंगे और अंजलि तुम्हें चाय नाश्ता भी करा देगी सबको। अरे बाप रे। हेलो भिड़े, अरे अंजलि के चाय नाश्ते का नाम सुन के तुम्हारी आवाज खो गई है क्या? अरे डरो मत भाई, अंजलि मुझे ये सब खिलाती है, करेला वरेला। तुम सब लोगों को तो अच्छा ही कुछ खिलाएगी। हाँ ठीक है, फिर मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ और ठीक आधे घंटे बाद आपके घर पे मिलते हैं। बोलो, हम सबको अर्जेंट मीटिंग में बुलाने वाला है, एक मेवा सेक्रेटरी खुद ही गायब है। ओए ठाणे रख पप्पू, अब पिड़ू अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी है, कुछ काम पड़ गया होगा यार। सही बात है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, लीकेज पे किसी और का ध्यान नहीं गया तो भिड़े मास्टर का ही गया। अरे इस मामले में अपना आत्माराम तो चैंपियन है, चैंपियन। और हमने भी लीकेज देखा है। आत्माराम का बात एकदम करेक्ट है। ये लीकेज का रिपेयरिंग करवाना बहुत जरूरी है। पर भिड़े आए तो काम की बात करें ना। आ गए भाई, आ गए। चाचा जी हाँ भाई, मीटिंग में अरे आओ चाचा जी, तुम भी मीटिंग में बैठो। अरे भाई जेठिया दुकान गया है, इसलिए मीटिंग में मैं आ गया। ये भिंडी मास्टर ने मुझे बताया लीकेज के बारे में। ये काम तो फौरन करवाना चाहिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस आपातकालीन मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। दरअसल बात यह है, आत्माराम, प्रॉब्लम सभी को मालूम है। मेन बात करो कि आगे करना क्या है। अभी आप सबको ताजा ताजा जूस पीना है। अरे टेंशन मत लीजिए, ये करेले का जूस नहीं है। लीजिए, ट्राई कीजिए। ला बेटा, मुझे दो। थैंक यू चाचा जी। लीजिए। अरे लो सब लोग लो। हेलो आती भाई, आपको तो दो दे देता हूँ। हेलो। नहीं थोड़ी तुम्हें ही पीना पड़ेगा बेटा, ऐसा थोड़ी है। अच्छा। क्या हुआ पप्पू, तू पी क्यों नहीं रहा? करेले का जूस नहीं है यार। तूने पिया? तू टेस्ट करे तो मैं पीऊं। साथ में पीता। हाँ। अरे वाह, ये तो हरियाली का शरबत है। अच्छा, वरियाली यानी बड़ी सौंफ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाभी वाह, बहुत टेस्टी है। देखिए, तो अभी मेन बात यह है कि हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है जो अर्जेंट में हमारा ये बिल्डिंग का रिपेयर का काम करवा दे। हाँ। भाई भिड़े, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल क्यों? हाँ? चाचा जी, मेरे बचपन का दोस्त है बबलू, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। पिछले कई सालों से भोपाल में काम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई में शिफ्ट हुआ है और अब यही सेटल हो गया है। पिछले हफ्ते उसका फोन आया था और कह रहा था कि भाई कोई काम हो तो जरूर बताना। पोपड़लाल, हमको दूसरे भी कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढने चाहिए। क्या सबका बजट मिलेगा ना, तो कंपेयर करके जिसका बजट अच्छा होगा उसको काम दे देंगे। अरे अय्यर भाई, आप बजट की चिंता मत कीजिए। हाँ, सारा खर्चा तो अपना पप्पू करेगा। अरे नहीं, मतलब खर्चा सोसाइटी ही देगी, लेकिन मैं बबलू की गारंटी लेता हूँ। काम A1 करेगा और दाम जो भिड़े बोले वो। अच्छा, पक्का ना पोपटलाल? बाद में पैसों को लेके कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई। अरे आतिफ भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बबलू को आप एक पैसा भी नहीं देंगे ना तो भी चलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा? अरे ले डिब्बे, मेहनत का पैसा तो देना ही चाहिए। चलो, तो मतलब ये मीटिंग बुलाने का मेन जो टेंशन था वो पोपटलाल ने दूर कर दी। हाँ, शाबाश पप्पू, शाबाश। भाई पोपटलाल भी कभी कभी काम की बात कर देता है। कभी कभी? अरे मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल।
अरे पोपट भाई तो हमेशा अच्छी और सच्ची बात करते हैं ना। बस हमारे पोपट भाई की शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ अंजलि भाभी, अभी मीटिंग की बात करते हैं। एक मिनट में ये अपने गोकुलधाम सोसाइटी का प्लान है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा मैं उसको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ का रिपेयरिंग करवानी है। वाह भिड़े मास्टर, परफेक्ट प्लानिंग। और हाँ, जब तक काम चलेगा तब तक सबको सोसाइटी में आने जाने के लिए पीछे का रास्ता यूज करना पड़ेगा। प्लीज जरा कोऑपरेट करना इस मामले में। हाँ ठीक है, तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की आपातकालीन मीटिंग यही समाप्त होती है ऐसे जाहिर करता हूँ और अभी शरबत पीता हूँ। अरे वाह, शरबत खत्म होने से पहले मीटिंग खत्म हो गया। हाँ तो यार मीटिंग तो खत्म हो ही जाएगी ना। सोसाइटी में फंड का कोई टेंशन है नहीं, और जो कॉन्ट्रैक्टर का टेंशन था वो पोपटलाल ने दूर कर दिया। तो अभी बचा क्या? शरबत पियो। और हाँ डिब्बे, तेरे दोस्त को बोलना कि काम जल्दी शुरू करे और जल्दी खत्म करे। अरे भाई आप सब अब टेंशन फ्री हो जाइए। सोसाइटी का काम करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं अभी के अभी उसे फोन करके बुला लेता हूँ, वो मेरे लिए अपना सारा काम छोड़ के आ जाएगा। दोस्ती हो तो ऐसी। क्या भाई पोपटलाल, कहाँ है तुम्हारा जानी दोस्त? हाँ अभी तक नहीं आया? अरे भाई मैंने उसे फोन लगाया था। फोन लगाया था कि मिस कॉल दिया था? मतलब मैंने मिस कॉल दिया था, लेकिन उसका तुरंत फोन आ गया था कि भाई मैं निकल गया और रास्ते में हूँ, पहुंच ही रहा होगा। पोपटलाल, पोपटलाल! बाबलो! पोपटलाल आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, परसों बात तू हाथ में आया है। मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार बच गया था तू, लेकिन आज तो गया काम से। दोस्त या जाने दुश्मन, मेरे को क्या मालूम? आज तो हॉस्पिटल में अपना रूम बुक करवा दे। तू आईसीयू में रूम बुक करा ले। पोपटलाल क्या हो रहा है भाई? आप में से कोई बीच में मत आना, वरना किसी को भी लग सकता है। आजा सामने। अरे क्या प्रकार है? पोपटलाल कैसे हो? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, हरी मिर्च जैसा। बबलू, अरे आप लोग वहां क्यों खड़े? आगे आइए ना, डरिए मत, आइए दोस्त। आइए आइए। बबलू जी, ये है अब्दुल भाई, सोडा किंग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये है अय्यर भाई, साइंटिस्ट है बहुत बड़े। हाँ, बड़ा कम। और ये हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी कम शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। नमस्ते। तो फिर पोपटलाल, ये जो एक्शन था वो क्या था? अरे अय्यर भाई, बबलू मेरे बचपन का दोस्त है। स्कूल कॉलेज में हम जब भी एक दूसरे से मिलते थे ना, तो ऐसे ही मिलते थे। बाकी सब लोग टेंशन में आ जाते थे और हम दोनों हंसते थे। वरना तुमने तो टेंशन में डाल दिया था। हाँ बिल्कुल। सॉरी भिड़े भाई। हाँ बताइए क्या काम है? हाँ देखिए, पकड़ो। हाँ, ये जो है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का प्लान है। मैंने देख लिया है और टाइम रहते हुए सही डिसीजन लिया आप लोग ने, क्योंकि लीकेज तो है। क्योंकि जब बारिश आएगी और बारिश बढ़ेगी तो लीकेज में जो फाट है, जो क्रैक्स है, उसके अंदर पानी जाएगा तो जो सलिया है ना, वो जंग खा जाएगा। आगे फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बबलू जी, यही तो टेंशन है। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भिड़े भाई, और ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। और पेंटिंग भी करनी पड़ेगी। जहाँ कलर है वहाँ एक हाथ मार देंगे तो आपकी सोसाइटी चकाचक हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एरिया जहाँ मुझे काम करना है वहाँ सबकी सेफ्टी के लिए और किसी को परेशानी ना हो, वहाँ मुझे कपड़े से सब ढकना होगा। बस भिड़े, खुश? और कुछ? नहीं थैंक यू पोपट, थैंक यू। अच्छा बबलू जी, एक इम्पोर्टेंट बात, ये पूरे काम का ओवरऑल बजट क्या होगा और आपको एडवांस कितना देना पड़ेगा? बजट की चिंता मत करिए, पोपटलाल मेरा जिगरी दोस्त है और आपसे एडवांस लूंगा। काम पूरा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद पैसे दीजिएगा। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी अगर बजट की क्लियरिटी मिल जाती तो अच्छा है ना। वो प्रॉपर डिटेल देख के मैं आपको बजट बता दूंगा।
और ये बात की गारंटी है कि मार्केट रेट से आप लोगों के लिए बजट कम होगा। वाह थैंक यू। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फुल प्रूफ काम होना चाहिए। हाँ ए भाई भिड़े, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा काम में। तो बबलू अब मैंने गारंटी ले ली है भाई, मेरी इज्जत का सवाल है, तू काम बढ़िया करना है। अरे पोपटलाल क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना। बबलू भाई तो तू कल से ही काम शुरू कर दे। हाँ हाँ, कल का दिन अच्छा है और मुहूर्त भी अच्छा है। कल के दिन मजदूर आ जाएंगे, काम शुरू कर दूंगा। और कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस हमारी सोसाइटी का काम बढ़िया हो जाए। हाँ हाँ वो हो जाएगा। और ये बता कि बीवी बच्चे कैसे है? चलो हिस्ती चलो पोपटलाल, शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। चलो मिलते हैं, बाय बाय। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तू घर चल, मैं चाय बनाता हूँ और तुझे सब बताता हूँ। अच्छा ये चंद्रकांत जी का पेमेंट आ गया था ना? हाँ। हेलो अरविंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए अरविंद भाई। ये न्यूज सुनिए, सही है क्या? अरे भाई आपने क्या न्यूज सुनी, मुझे क्या पता। आपकी न्यूज तो पूरे मार्केट में घूम रही है और आपको नहीं पता? मेरी न्यूज पूरे मार्केट में घूम रही है और मुझे नहीं पता? स्पीकर। हाँ नहीं क्या मैं समझा नहीं, क्या? सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैसेज आ रहा है कि पाउडर गली में रहते मिस्टर बीडे ने अपने वाइफ को मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया, तो मिसेस बीडे ने मिस्टर बीडे का मोबाइल कुकर में पक रही दाल में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। हाँ ये गलत न्यूज है भाई। अरे पर अरविंद भाई वैसे तो पाउडर गली में 10 भिड़े रहते हैं, नहीं लेकिन मुझे अभी स्पष्टीकरण लेना ही पड़ेगा इस बात का। मैं अभी आपके पास आता हूँ, फिर हम लोग मिलके ना बाकी के जो 9 भिड़े हैं ना उनके पास चलते हैं। मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं शायद ये न्यूज गलत होगी, सॉरी बीडे भाई। हेलो अरे अरे अरविंद भाई सुनिए। अरे क्या मानुस है, मैं अभी इंक्वायरी करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे जाके पूछ के आता हूँ ना, कौन से भिड़े की वजह से ये भिड़े परेशान हो रहा है। अहो ये न्यूज सोशल नेटवर्किंग साइट पे आई है। जो लोग फुर्सत में होते हैं ना वो ऐसी न्यूज फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना जांच किए। बरोबर है माधवी, कभी कोई पता नहीं चलता कि मोबाइल फोन का जो आविष्कार हुआ है वो वरदान है कि श्राप। नहीं पर हम जैसे लोगों के लिए ये वरदान ही है, क्योंकि मोबाइल फोन नहीं होते तो हम लोगों का बिजनेस कैसे बढ़ता। हाँ वो भी है। अरे हाँ इससे याद है, जब मैं पुणे में था ना तब मसाले वाले महेश भाई का फोन आया था मुझे, उनका पेमेंट देना है 44,000 रुपए। हो द्या। क्या का है, तुम जाके पैसे लेके आओ ताकि मैं यहाँ पे कवर बना के रेडी रखूं। मैं कहाँ से दूं पैसे? अरे तुम वो हरिओम होटल के प्रशांत भाव से अचार पापड़ का पेमेंट लेके आई होगी ना, 38,000 रुपए। मैंने तुम्हें पुणे से फोन किया था, पैसे लाई कि नहीं? अरे डोळे कसली फिरवते। अब जब महेश भाई मुझसे पैसे मांगेंगे त्याच्यासमोर मी काय डोळे फिरू असे? मैं भूल गई। भूल गई? अरे ऐसे कैसे भूल सकती हो माधवी? अबे महेश भाई को क्या जवाब दूंगा? जवाब दे दीजिए कि पैसे रेडी है। हाँ वो मान जाएंगे ना कि पैसे रेडी हैं? मैं मजाक कर रही हूँ। अब बेटी मैं पैसे लेकर आती हूँ। आए तू पण। फोन कहाँ गया? एंड टाइम पे फोन कहाँ गायब हो जाता है? हेलो हाँ बोलिए महेश भाई। ये आपके पेमेंट का हिसाब कर रहा था मैं अभी। हाँ बिल्कुल रेडी है पेमेंट, मैं कल दे जाऊंगा, है ना? ओके थैंक यू। अरे ये 28,000 ही है, 10,000 कम है इसमें। माधवी माधवी काय झालं? माधवी 10,000 कहाँ है? कौन से 10,000 रुपए? तुम हरिओम होटल से 38,000 का पेमेंट लेके आई ना, हाँ तो ये तो 28,000 ही है। तो 10,000 रुपए कहाँ गए? वाह मला विचार। अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, बाकी के 10,000 कहाँ है? मला खरंच नहीं माहिती, मैंने तो इस थैली में रखे थे। ये थैली कहीं फट तो नहीं गई थी ना, कहीं गिर तो नहीं गए पैसे? कसं शक्य है, 2 थैली में रखे थे मैंने, कैसे गिरेंगे? तो फिर 10,000 रुपए गए कहाँ माधवी? मला नहीं माहिती। झालं म्हणजे 10,000 का नुकसान। अरे देवा। पैसा, हम सभी को लगता है कि पैसा जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन यकीन मानिए पैसा मुसीबत का सबब भी बन सकता है, और मुसीबत का बने न बने टेंशन का कारण तो जरूर बनता है पैसा। कितना टेंशन है पैसे का? गरीब लोगों को कमाने का टेंशन, अमीर लोगों को ये टेंशन कि कहाँ इन्वेस्ट करें, और मिडिल क्लास लोगों को तो बेचारों को कमाने का भी और बचाने का भी टेंशन। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पैसा का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, बिल्कुल एक अटैक की तरह। यकीन मानिए भिड़े को इस वक्त 10,000 के नुकसान का
अटैक महसूस हो रहा है, दिमाग पे अटैक है, एक ऐसा दर्द जिसका इलाज डॉक्टर हाथी के पास भी नहीं। इसलिए जब भी पैसे का लेन देन करें, पैसे की बातचीत करें या फिर कोई भी पैसे की कार्रवाई करें तो एक दो बार जांच लें। सब कुछ ठीक तो है। अब माधवी भाभी पार्टी से पैसे लेते वक्त चेक कर लेती तो पता तो चल जाता ना कि 10,000 कम दिए, अब 10,000 कहीं गिर गए। लेकिन ये तो हो गया। अब देखना यह है कि पार्टी क्या जवाब देती है भिड़े को। अब जानते हैं गोकुल धाम का मौसम बिल्कुल बरसात के मौसम की तरह है, यहाँ सब कुछ पल पल में बदलता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों का मौसम हंसी का मौसम होगा। भिड़े के घर में बिजली, आपके घरों में हंसी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। माधवी, याद करो तुम रास्ते में कहीं रुकी थी, कहीं थैली आजू बाजू में रखी थी कि पूरे टाइम तुम्हारे हाथ में थी थैली? अरे डोळे कसली फिरवते, डोकं फिरेल मजा आता। नहीं सांगते सांगते क्या हुआ, मैं प्रशांत बाबू के यहाँ पैसे लेने गई और साथ में 2 थैली लेकर गई थी। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, फिर उन्होंने मुझे पूछा भाभी जी आप चाय नाश्ता करेंगे? फिर मैंने चाय नाश्ता नहीं किया। उन्होंने जैसे ही मुझे पैसे दिए ना तो मैंने वो पैसे ये थैली में डाले, फिर ये थैली ऐसा लपेट के इस थैली में डाला और फिर उसको मैंने ऐसे लपेट के इधर पकड़ के ऐसा घट्टा पकड़ के फिर मैं सीधा वहाँ से घर ही गई थी। फिर मैंने घर पे आने के बाद इमीडिएटली अलमारी में पैसे ऐसे रख दिए थे। और तो फिर 10,000 गायब कैसे हो सकते हैं? तुमने पैसे गिन के लिए थे ना। डोळे कसली फिरवते परत? याद कर रही हूँ मैं। हाँ याद आया। हाँ। नहीं गिने थे। क्या? तुमने पैसे नहीं गिने? तुमने पैसे नहीं गिने माधवी? माधवी ऐसी लापरवाही। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि किसी को भी पैसे दो या किसी से भी पैसे लो तो पैसे गिन के लेने चाहिए। अरे गलती किसी से भी हो सकती है ना। अब तुमने मुझे अलमारी से पैसे लाकर दिए लेकिन मैंने गिने ना। मुझे तुम पर विश्वास है लेकिन फिर भी मैंने गिने ना। तब जाके पता चला ना कि 10,000 रुपए कम है। अगर मैं बिना गिने ऐसे ही पैसे महेश भाई को दे देता तो? मैं हमेशा गिनती हूँ लेकिन प्रशांत भाऊ ने मुझे कहा कि ये 38,000 रुपए है तो मैंने रख लिए फटक से थैली में क्योंकि मुझे जल्दी थी। तुम्हें कहाँ जाना था? हाँ? तुम्हें कहाँ जाना था? पार्लर जाना, ब्यूटी पार्लर जाना था। ब्यूटी पार्लर? बागा भाई की सगाई थी ना इसलिए। माधवी तुम्हारा सजना सवरना 10,000 में पड़ा मुझे। अरे देवा। एक मिनट। किसे फोन कर रही है? प्रशांत भाऊ को। उनको फोन करके पूछती हूँ कि कहीं गलती से उन्होंने हमें कम पैसे तो नहीं। वेट लागले। हाँ वेट लागले। फोन रखो। प्रशांत भाई से हमारे बरसों के संबंध है। उन्होंने हमेशा मिलके पूरे पैसे दिए। उनको फोन करके अगर हम उन्हें पैसों के बारे में पूछेंगे ना तो उनको लगेगा कि हम उनका अविश्वास दिखा रहे हैं और हमेशा के लिए बिजनेस चला जाएगा। ओह बरोबर है। मुझे पैसे गिन के लेने चाहिए थे, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं माधवी, इसे लापरवाही कहते हैं, लापरवाही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में हमेशा परफेक्ट रहो, परफेक्ट। जहाँ पे लापरवाही होती है ना वहाँ पे ऐसी गड़बड़ होती ही है। अरे गड़बड़ का कि नुकसान होता है, नुकसान। सॉरी। बात सॉरी की नहीं है माधवी, लापरवाही की है। तुम्हें पता है ना 10,000 रुपए कमाने के लिए तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तुम्हें ये सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम भविष्य में ख्याल रखो और आगे ऐसी गलती ना करो। म्हणतात ना अति घाई संकटात नहीं। काम करना है जल्दी जल्दी में, काम ब्यूटी पार्लर जाना है मुझे। वैसे क्या देख रही हो? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब बताओ कहां से आएंगे 10,000 रुपए? हाँ? ये परत डोळे फिरवती है। और डोळे नहीं फिरवते, आप जरा उधर देखिए। क्या है ये? 10,000 रुपए। इसका मतलब मैंने पूरे के पूरे पैसे यहाँ टेबल पे रखे थे। ये पैसे टीपॉय के नीचे कैसे गिर गए? याद आया। क्या हुआ? तुमने यहाँ पे पैसे रखे और मैं पैसे गिनने वाला था कि तभी महेश भाई का फोन आ गया। फोन कहाँ गया? एंड टाइम पे फोन कहाँ गायब हो जाता है?
और मुझे फोन मिल नहीं रहा था, तो वो फोन ढूंढने के चक्कर में लगता है ये नीचे गिर गए होंगे। गलती हो गई। गलती नहीं, इसे लापरवाही कहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जीवन में ऐसे परफेक्ट रहो, परफेक्ट। लापरवाही जहाँ होती है ना, वहाँ ऐसी गड़बड़ होती है। गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होता है, नुकसान। सॉरी गाइस, ये लापरवाही की ही बात है। और आपको पता है आप 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितने ट्यूशंस लेते हो। और ये आपको सुनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप भविष्य में ध्यान रखो और ऐसी गलती आपसे दोबारा ना हो। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। वैसे मेरी ही गलती है, मुझे पैसे गिन के लेने चाहिए थे। नहीं नहीं माधवी, गलती मेरी भी है। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांटा। मेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा टेंशन हो गया था मुझे। जाऊ दे, आता टेन्शन सोडा आणि जाऊन प्या अब्दुल भाईचा सोडा। नाही आवडला? आपसे सीखू। नहीं, अप्रतिम होता। टेंशन सोडा, पे अब्दुल भाईचा सोडा। अब मैं काम कर लूं थोड़ा? शी। लेकिन वैसे मानना पड़ेगा पोपटलाल भिड़े, तुम लोगों ने सोसाइटी का रिपेयरिंग का काम मस्त सेट कर दिया। तो मित्रों, इस बात के लिए जरा गिलास रखा जाए और पोपटलाल और भिड़े के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, मानना पड़ेगा, ये गोकुल धाम का पहला ऐसा काम होगा जो बिना किसी परेशानी और रुकावट के शुरू हो गया। करेक्ट। और आगे भी कोई रुकावट और परेशानी नहीं होगी आती भाई। भाई ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ी परेशानी तो होगी पोपटलाल। क्या है, मेहता साहब के घर से लेकर हमारी विंग से होते हुए क्लब हाउस तक पूरी बिल्डिंग में पर्दा लगने वाला है, तो आने जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए हमें पीछे का रास्ता यूज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा कपड़ा लगेगा तो मुझे मेरी बालकनी से सुबह बबीता जी के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। अरे क्या हो गया? क्या हुआ जेठलाल? थोड़ा पैर में दर्द है तो मैं अपने पैर पे मारने गया, आपके पैर पे लग गया, सॉरी। अरे लेकिन भिड़े, मैं ये कह रहा था, ये पूरा वो कपड़ा लगाने की जगह पे आर पार दिखे ऐसा प्लास्टिक नहीं लगा सकते? जेठालाल, तुम कहता आर पार दिखे था, प्लास्टिक क्यों लगवाना है? हाँ जेठा भरा, आपको आर पार क्या देखना भाई? नहीं, देखना कुछ नहीं है, पर क्या है कि वो कपड़ा लग जाएगा ना तो मुंजारा होगा। क्या होता है मुंजारा? अरे मुंजारा नहीं भाई, मुंजारा मतलब गुंगड़ामण जैसी हो सकती है ना, सब। क्या? अय्यर भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा। और तकलीफें बर्दाश्त करने में हम गोकुल धाम वालों की तो मास्टरी है, और तकलीफें आती रहती हैं, हम उसको चैलेंज के रूप में लेके जीतते रहते हैं। करेक्ट है। हाँ देखिए ना, बागा और बावरी की सगाई में जेठा भाई को कितनी तकलीफ हुई। अरे भाई अब्दुल, मेरी तकलीफों के बारे में तो बात ही मत कर। अभी मैं यहाँ मेरी तकलीफ गिनाने बैठूंगा ना, तो बबलू आके पूरा काम करके चला भी जाएगा ना, तो अभी मेरी तकलीफों की गिनती खत्म नहीं होगी। नहीं, ये बात तो सही है जेठलाल। देखो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें तो आती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोकुल धाम निवासियों की वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आई। गोकुल धाम वासियों की वजह से तुम्हें हमेशा खुशियां मिली है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, वाहिगुरु जी की कृपा से हम सबको इतनी खुशियाँ, चेहरे पे हंसी, साथ में भाईचारा, ओ मंगे उत्साह, एकदम टकाटक, बल्ले बल्ले, और गरबा भी दिया भाई। दोस्तों, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि कल से पोपटलाल का दोस्त रिपेयरिंग का काम शुरू करेगा और हमें आने जाने के लिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल करना है। हाँ नहीं भाई, वो तो समझ में आ गया, लेकिन पोपटलाल, ये बबलू कल पक्का काम शुरू कर देगा ना भाई? जेठालाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम चाहे आर पार दिखे ऐसा प्लास्टिक लगाने की जिद करो, या भिड़े बबलू को पैसा देने से इनकार कर दे, कल चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन मेरा दोस्त बबलू शुभ मुहूर्त में कल सुबह हमारी सोसाइटी का काम शुरू करेगा,
मतलब करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाम्बू सब उधर रखे जाओ, लेके जाओ जल्दी 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 जल्दी। बराबर लगाओ भाई, वहां से निकाल बराबर से, जल्दी करो यार। कपड़दाल, मानना पड़ेगा तुम्हारे दोस्त बबलू को। इनका काम है एकदम फास्ट है, नहीं हतवारा? हाँ बिल्कुल फास्ट ही नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि समय से पहले काम पूरा भी कर देंगे। सिर्फ पूरा नहीं करेगा, बबलू काम परफेक्ट करेगा, वो भी कम बजट में। चलो चलो जल्दी भाई। देखो मुहूर्त का टाइम हो गया है, नारियल फोड़ते, भगवान का आशीर्वाद लेके काम शुरू करते। गणपति बाप्पा। अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया भाई, जल्दी से खाना लगा, बहुत भूख लगी है। ये क्या? क्या? अरे ये दाग। ये कहाँ से लग गया? मतलब आपको पता ही नहीं कि ये दाग कैसे लग गया? नहीं, हाँ लगता है अभी वो पीछे के रास्ते से आना जाना पड़ता है ना, और वहाँ सामान भी बहुत पड़ा है, शायद वहीं लग गया होगा। टप्पू के पापा, आप नक्की चलते चलते फोन पर बात कर रहे होंगे। मेरे माँ हमेशा कहती है कि बेटा एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए, आपको आजू बाजू देख के चलना चाहिए टप्पू के पापा। तो ये भी तो 2 काम हो गए ना, है? देखने का भी और चलने का भी। ओहो, ये मजाक की बात नहीं है टप्पू के पापा। ठीक है आपके कपड़े पे दाग लगा, अगर आपको कोई नुकीली चीज लग जाती तो आपको आगे पीछे देखकर चलना चाहिए था। यहाँ पर कोई नुकीली चीज लगी तो नहीं ना भाई, क्यों नकारात्मक सोच रही है? सीधा साधा। अच्छा, तुझे कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा है? कपड़े पे सिर्फ दाग लगा, कोई नुकीली चीज लगनी चाहिए थी। क्या बोल रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, सीधा साधा दाग लगा है, उसमें तो तू नुकीली चीज पे पहुंच गई। ए भाई, वो तेरे अच्छे के लिए कह रही है और तू उसे ताने मार रहा है। नहीं ताने कहाँ मार रहा हूँ। अरे अभी तो तू बोला कि क्यों तुझे अफसोस हो रहा है कि ये सीधा साधा दाग लगा, कोई नुकीली चीज लगनी चाहिए। अरे नहीं, वो ताना नहीं मार रहा था, वो तो मैं मजाक कर रहा था बापूजी। अरे ये मजाक का विषय नहीं है, वो सही कह रही है। आते जाते देख के चलना चाहिए ना। नहीं बराबर है, लेकिन बापूजी क्या है, देख के चलने पर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ इतना अंधेरा है, ऊपर से इतना भंगार का सामान वहाँ पड़ा है, तो आप कितना भी देख के चलो, कुछ न कुछ लगने की संभावना आप नकार नहीं सकते। अरे भाई हम भी तो वहीं से आते हैं ना, उड़ के बालकनी से तो घर में नहीं आते ना। नहीं, आप क्या दिन के टाइम में आते जाते होंगे ना, अभी मैं दुकान से आया, रात हो गई, और रात में वहाँ थोड़ा ज्यादा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे भाई आते जाते देख के चलना, इतनी सीधी सी बात है, इसमें इतनी चर्चा क्यों कर रहे हो? नहीं वो मैं बराबर समझ क्या है। अभी चुप बैठ, वरना मैं तुझे कोई नुकीली चीज मार दूंगा। नहीं बापूजी मैं समझ गया, मैं आते जाते देख के चलूंगा। अब बस तो इतनी सी तो बात थी, ये पहले ही बोल दिया होता तो इतनी चर्चा नहीं होती ना। नहीं समझ गया, सॉरी बापू, सॉरी। ऐसे बापूजी भिड़े से कुछ बात हुई, कब खत्म हो रहा है? क्या रिपेयरिंग का काम? नहीं कोई बात नहीं हुई। मैं भिड़े को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे उसे क्यों परेशान कर रहा है? नहीं पता तो चले कब तक ऐसे देख के चलना है। अरे भाई तुझसे ज्यादा उसे चिंता होगी कि काम जल्दी खत्म हो जाए। हाँ बराबर है, बापूजी बराबर कह रहे हैं। बेचारे भीड़े भाई एकदम निस्वार्थ भाव से सोसाइटी की इतनी सेवा कर रहे हैं, और सब लोग ये काम के लिए उनको फाइन करते रहेंगे तो उनको चिंता होने लगेगी। और मेरी माँ हमेशा कहती है, हम किसी की चिंता कम ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी चिंता बढ़ानी नहीं चाहिए। वाह, सासू माँ ने लगभग हर विषय पे कुछ न कुछ तो कहा ही है, नहीं? हाँ। तो ये कपड़े पे से दाग कैसे गायब करने का, उसके बारे में भी कुछ कहा है? कहा है ना। ओहो बापूजी उस पर भी कहा, सुनिए। क्या क्या कहा है? माँ ने कहा है कि कपड़े पर दाग लग जाए तो सबसे पहले
घबराने का नहीं। पर अगर फिर भी घबराहट हो तो क्या है कि 2 लंबी गहरी सांस ले लो अच्छा। और भूल जाने का कि दाग लगा है। और सुन, अरे पर ऐसे भूल जाने से वो दाग थोड़ी गायब हो जाता है। नहीं, दाग तो कपड़ा धोने के बाद ही निकलेगा। वो क्या है, दाग के ऊपर थोड़ा सा नींबू लगाने का, उसको घिसने का और फिर गुनगुने पानी से उसको धो डालने का, दाग गायब। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। मजा आ गया टप्पू, तेरा क्लब हाउस में क्रिकेट खेलने का आइडिया एकदम सुपर्ब है। थैंक यू। चल अब बॉलिंग कर। हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? भिड़े अंकल, इस गेम को क्रिकेट कहते हैं। ओ? ये आगाऊ, मुझे भी पता है इसको क्रिकेट कहते हैं। अगर ये बॉल अभी मैं कैच नहीं करता ना तो मुझे लग जाता ये। सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन आप अचानक बीच में आया। अचानक तो क्या नॉक करके आना चाहिए था? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम लोग को क्रिकेट खेलने की परमिशन दी किसने? टप्पू ने। हाँ। अरे टप्पू कौन होता है परमिशन देने वाला? टप्पू सेना का लीडर। ये लीडर वाले, ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस। यहाँ पे सिर्फ इंडोर गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट जैसे आउटडोर गेम नहीं। वो एक्चुअली भिड़े अंकल क्या है, जब से सोसाइटी कंपाउंड में काम शुरू हुआ है ना, तब से हम लोग ये कैरम, चेस, टीटी सब खेल के थक गए। भिड़े अंकल आप ही मुझे बताओ, आपको कोई रोज परवल की सब्जी खाने में दे तो आपको अच्छा लगेगा? देखो नहीं अच्छा लगेगा ना। गोड़िया तुम मुझे मत समझाओ। अगर यहाँ पे क्रिकेट खेलते वक्त कुछ टूट फूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पोपट अंकल। पोपट अंकल? पोपट अंकल ने हमें परमिशन दी थी ना परमिशन, याद कर, दी थी ना यार। हाँ दी थी। हाँ पोपट अंकल ने हमें क्लब हाउस में खेलने की परमिशन दी है और कहा मैं कमिटी मेंबर हूँ, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे खेलने की परमिशन देता हूँ। कोई भी तुम्हें आकर यहाँ पे डिस्टर्ब करे तो मुझे एक फोन कर देना। अच्छा, डिस्टर्ब करे तो फोन करना। अभी फोन करता हूँ, से बोलता हूँ कि अगर कुछ नुकसान हुआ ना उसका पैसा तुम ही भरोगे। अरे भिड़े अंकल आप क्या हर बात को इतना सीरियसली ले लेते हो? नहीं पूछता हूँ मैं उसको, ऐसे कैसे? मैं मजाक कर रहा था। जस्ट किडिंग। भिड़े अंकल खेलने दीजिए ना प्लीज। क्या है ना, यहाँ पे एसी है ना, तो एसी में क्रिकेट खेलने का मजा ही आ जाता है। हाँ, पसीना भी नहीं आता है, एकदम चिल्ड क्रिकेट। ये चिल्ड वाले तुम लोग की होगी मजा, लेकिन सोसाइटी को होगी इलेक्ट्रिक बिल की सजा। भिड़े अंकल चलो ना, अभी परमिशन दे दो ना, जो बिल आएगा हम लोग शेयर कर लेंगे। बोलने व्यापारी। अंकल यहाँ ठंड में खेलने का मजा ही कुछ और है। हाँ भिड़े अंकल। पिंकू यहाँ पे क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। रिपेयरिंग का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद खेलना कंपाउंड में क्रिकेट। ओके ठीक है, हम लोग नहीं खेलेंगे। हाँ। लेकिन उसके पहले आप बैटिंग करो और मैं बॉलिंग करता हूँ। अभी एक बार। नहीं प्लीज भिड़े अंकल प्लीज। नहीं भिड़े अंकल प्लीज। यहाँ पे खेलना ही नहीं है भाई। प्लीज जाने देना टप्पू। वैसे भी तेरी स्पिन बॉल है ना, भिड़े अंकल को समझ में नहीं आएगी। हाँ वो भी है। अच्छा बैट दे। पक्का? बैट दे। पकड़। ऑल द बेस्ट भिड़े अंकल। कम ऑन। पहले बॉल पे विकेट। कम ऑन टप्पू। टप्पू स्पिन करना। ऑल द बेस्ट भिड़े अंकल। चल टप्पू ऑफ स्पिन। रेडी भिड़े अंकल? हाँ। अब्दुल भाई लगा तो नहीं लगा। ए भाई अगर ये मैं कैच नहीं पकड़ता तो बॉल लग जाता मुझे। तो बराबर। सॉरी अब्दुल सॉरी। भाई आपने तो कहा था कि टप्पू सेना पे नजर रखो, क्लब हाउस में कोई तोड़ फोड़ ना करे, और आकर देखता क्या हो कि आप ही क्रिकेट खेलने में मसरूफ हो। तो नहीं अरे मैं ये गोड़े ने मुझे उकसाया। उसने बोला कि आप टप्पू की स्पिन बॉलिंग खेल ही नहीं सकते, इसलिए मैं वो क्रिकेट खेल रहा था। मैं बोल रहा था इनको कि यहाँ पे क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है,
दरअसल मैं यहाँ पे इन लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने आया था। सरप्राइज 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 हाँ सरप्राइज मेरे घर में है, लेकिन मैं अभी अरे ये सुनो एक मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन चल रहा है और टप्पू सेना क्लब हाउस में क्रिकेट खेल रही है। लेकिन भिड़े भी तुम्हारे कमाल के हैं। इस क्रिकेट को बंद कराने के लिए उन्होंने सरप्राइज का तीर छोड़ा है। और अभी सरप्राइज क्या है जानने के लिए टप्पू सेना तूफान की तरह निकल पड़ी है भिड़े के घर की ओर। भाई सरप्राइज हम सभी को अच्छे लगे क्योंकि उसमें अनपेक्षित प्राइज जो होता है, खुशी मिलती है। लेकिन क्या भिड़े के घर में सचमुच कोई सरप्राइज है? आपको क्या लगता है कोई सरप्राइज है या टप्पू सेना को भगाने के लिए सारा खेल खेला गया है? भाई ये तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अगर बता दूं तो सरप्राइज कैसा। लेकिन इतना जरूर तय है कि और कोई सरप्राइज हो ना हो, आपके घरों में हंसी ये तो कोई सरप्राइज है ही नहीं भाई, क्योंकि जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप हंसेंगे ही। अब ये सोचते रहिए कि यहाँ क्या सरप्राइज है जो टप्पू सेना को मिलने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.